द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ था, इसलिए देवर्षि नारद मुनि ने उनके लिए कुछ नियम बांध के दिए थे, जिनके अनुसार अगर कोई भी पांडव द्रौपदी के साथ दूसरे भाई का एकांत भंग कर दे तो उसे 12 साल के लिए अपने भाइयों से और देश से अलग रहना होगा। सभी पांडवों ने इस नियम को स्वीकार किया, लेकिन एक दिन अर्जुन को किसी कारण इस नियम को तोड़ना पड़ा और इसलिए उसे सबसे अलग होना पड़ा। इस दरमियान उसने अनेक तीर्थस्थलों की यात्रा की। कलिंग देश से गुजरते हुए उसकी भेंट चित्रवाहु की कन्या चित्रांगदा से हुई, जिससे उसने शादी कर ली। उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम था बभ्रुवाहन। आगे अपनी यात्रा के दौरान अर्जुन प्रभास तीर्थ नामक क्षेत्र में गया, जहां वो श्री कृष्ण से मिला। वहां से वे दोनों द्वारका गए। वहां अर्जुन का विवाह श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुआ। सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से तय हुआ था। 12 साल बाहर रहने के बाद अर्जुन सुभद्रा को लेकर इंद्रप्रस्थ लौटा। सुभद्रा ने अभिमन्यु नामक एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। दरमियान द्रौपदी को पांडव भाइयों से पुत्र हुए। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीम से सुतसोमा, नकुल से शतानिक, सहदेव से श्रुतसेन और अर्जुन से श्रुतकर्मा। 12 साल बीत गए और पांडव उत्तर भारत में एक प्रमुख राजवंश के रूप में उभर आए। इंद्रप्रस्थ की प्रजा बहुत सुखी थी। एक दिन युधिष्ठिर के मन में राजसूय यज्ञ करने का विचार आया। अपना विचार उसने श्री कृष्ण को बताया। मैं चाहता हूं कि मैं राजसूय यज्ञ का आयोजन करूं, लेकिन सिर्फ सबसे आदरणीय और सर्वश्रेष्ठ राजा ही इस यज्ञ का आयोजन कर सकता है। श्री कृष्ण, अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। हे राजन, इस यज्ञ के लिए सभी आवश्यक गुण तुम में हैं, लेकिन जब तक महावीर जरासंध जीवित है तुम ये यज्ञ नहीं कर सकते। जरासंध मगध साम्राज्य का एक शक्तिशाली राजा था। जरासंध एक शक्तिशाली मुष्टिवीर है, इसलिए भीम को उसे ललकारने दो और उसका वध करने दो। उस योजना अनुसार अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण मगध गए और उन्होंने किसी भी एक के साथ द्वंद्व युद्ध के लिए जरासंध को ललकारा। जरासंध ने द्वंद्व युद्ध के लिए भीम का चुनाव किया। लगातार 13 दिन तक उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध चलता रहा। 14वें दिन श्री कृष्ण ने भीम को एक अनोखा दांवपेच बताया, जिसके अनुसार भीम ने एक ही झटके के साथ जरासंध को मात दे दी और जरासंध की मृत्यु हो गई। जरासंध की मृत्यु के साथ मगध साम्राज्य पांडवों के साम्राज्य की कक्षा में आ गया। राजसूय यज्ञ का आयोजन शुरू हुआ। सभी राजाओं को निमंत्रण भेजे गए। सभी ने इस निमंत्रण का आदर किया और वे यज्ञ के लिए आ गए। उन लोगों में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, शकुनी तथा दुर्योधन और दुशासन के नेतृत्व में कौरव भी शामिल थे। युधिष्ठिर ने उन सब का स्वागत किया। यज्ञ वेत्ता के चयन का समय आने तक राजसूय यज्ञ बहुत शांति से और योग्य तरीके से चलता रहा। लेकिन जब सबसे आदरणीय व्यक्ति यानी कि यज्ञ वेत्ता के चयन का समय आया, भगवान श्री कृष्ण के सिवाय यज्ञ वेत्ता तो और कोई हो ही नहीं सकता। सभी आदरणीय व्यक्ति और ऋषियों ने उसे मान्यता दे दी, लेकिन चेदीराज शिशुपाल ये बात सहन नहीं कर सका। जब यहाँ इतने महान व्यक्ति उपस्थित हैं, तुम यज्ञवेत्ता के रूप में श्री कृष्ण को कैसे चुन सकते हो? और श्री कृष्ण तुमने इसके लायक ना होते हुए भी इस पद का स्वीकार कैसे किया? शिशुपाल, यहाँ सभी तुमसे बड़े और आदरणीय राजा श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो तुम्हें भी यह स्वीकार करना होगा। लेकिन शिशुपाल का समाधान नहीं हुआ। उसने अनुचित और अनादरणीय भाषा बोलना शुरू किया। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ श्री कृष्ण। आज मैं तुम्हारे साथ पांडवों का भी नाश कर दूंगा। शिशुपाल, अब तुमने 100 अपराधों की सीमा पार कर दी है। तुम्हारी माता को दिए हुए वचन के अनुसार तुम्हारे 100 अपराध मैंने क्षमा किए हैं। आज तक मैंने यह वचन निभाया है, लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया। यह एक अप्रिय घटना छोड़कर राजसूय यज्ञ बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। सभी राजा अपने अपने रास्ते निकल गए, लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ देर वहीं रुके। अर्जुन ने एक बार मयासुर की जान श्री कृष्ण और अग्नि देवता से बचाई थी और इसलिए उसे याद रखते हुए अपना आदर भाव जताने के लिए मयासुर ने युधिष्ठिर के लिए इंद्रप्रस्थ में बहुत सुंदर प्रासाद की निर्मित की। अपने वास्तव्य दरमियान दुर्योधन और अन्य भाई वो प्रासाद देखने के लिए निकल पड़े। चलते चलते दुर्योधन ने एक कलाबुत पर पैर रखा, जो असल में पानी के ऊपर थी। क्रोध और अपमान से भरा दुर्योधन तुरंत हस्तिनापुर लौटा और फिर उसने अपने मामा शकुनी से विचार विमर्श किया। शकुनी ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। क्या हुआ दुर्योधन?
आपने देखा नहीं मामा जी कि पांडव कैसा वैभवशाली जीवन जी रहे हैं वहां पर? नहीं मामा श्री, मैं ये सहन नहीं कर सकता। शकुनी भी दुर्योधन से सहमत था। अब पांडवों को नीचा दिखाने के लिए सिर्फ युद्ध का मार्ग बचा है। नहीं नहीं, इस बारे में तो विचार भी नहीं करना दुर्योधन। तो फिर बताइए मैं क्या करूं? युधिष्ठिर को द्यूत खेलने के लिए आमंत्रित करो। क्या? युधिष्ठिर को द्यूत का खेल अति प्रिय है, इसलिए तुम्हारे पिताश्री के जरिए उन्हें हस्तिनापुर में आमंत्रित करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। द्यूत के खेल में कपट करके जीतने में शकुनी बहुत कुशल था। दुर्योधन भी यह जानता था और इसलिए वो अपने पिताश्री के पास गया। महाराज, कृपया युधिष्ठिर को द्यूत के खेल के लिए आमंत्रित करें। ठीक है, लेकिन पहले मुझे बुद्धिमान विदुर की सलाह लेने दो। जैसे ही विदुर से यह बात कही गई, विदुर को इसमें किसी कपट का संदेह हुआ। महाराज, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। इस प्रकार से तो आपके पुत्र और पांडवों के बीच तनाव बढ़ता रहेगा, शत्रुता बढ़ती रहेगी। स्वयं धृतराष्ट्र भी विदुर की बातों से सहमत था, लेकिन दुर्योधन के प्रति उसके प्यार ने इन बाकी सारी बातों को भुला दिया। उसने युधिष्ठिर को द्यूत खेलने के लिए निमंत्रण भेजा। उस निमंत्रण के मिलते ही पांडवों को भी इसमें कुछ कपट का संदेह हुआ। मुझे तो इसमें कुछ कपट दिख रहा है। हमें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा नहीं तोड़ सकता, हमें जाना ही होगा। अगले दिन द्रौपदी के साथ सभी पांडव हस्तिनापुर पहुंचे। वहां वे सभी एक बहुत बड़े द्यूत घर में पहुंचे, जहां पहले से ही धृतराष्ट्र, द्रोण, विदुर, भीष्म जैसे वीर विराजमान थे। खेल प्रारंभ हुआ। मैं इस खेल में सिर्फ बाजी लगाऊंगा और मेरे मामा श्री शकुनी मेरी तरफ से फांसे फेंकेंगे। सबसे पहले मैं मेरी सारी संपत्ति दांव पर लगाता हूँ। अगर तुम जीत गए तो ये तुम्हारी हो जाएगी। तो फिर मैं अपनी भी संपत्ति दांव पर लगाता हूँ। लेकिन शकुनी ने कपट का इस्तेमाल किया और अगले ही क्षण मैं जीत गया। अब मैं मेरे सारे रथ और लड़ाऊ हाथी दांव पर लगाता हूँ। देखो, मैं फिर से जीत गया। एक के बाद एक युधिष्ठिर अपने दास दासियां, अपने सैनिक, अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाता रहा और हर बार कपट से शकुनी उस दांव को, उस खेल को जीतता गया। मैं फिर जीत गया। अब मैं मेरे वीर भ्राता नकुल को दांव पर लगाता हूँ। अब मैं सहदेव को दांव पर लगाता हूँ। ठीक है, मैं अर्जुन को दांव पर लगाता हूँ। अब मैं भीम को दांव पर लगाता हूँ। देखो, अब तुम अपनी सारी संपत्ति, तुम्हारे भाई, साम्राज्य सभी दांव पर लगा चुके हो और हार चुके हो। अब तुम क्या दांव पर लगाओगे? अब मैं खुद को दांव पर लगाता हूँ। अगर हार गया तो तुम्हारी सेवा करूंगा। ओहो, मैं फिर से जीत गया। लेकिन अभी तो तुम्हारी प्यारी पत्नी को दांव पर लगाना बाकी है। अब द्रौपदी को दांव पर लगाओ। ठीक है शकुनी, मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूँ। मैं फिर से जीत गया। आत्यंतिक आनंद से शकुनी उठकर खड़ा हो गया। इस प्रकार सारे पांडव भाई और द्रौपदी कौरवों के दास बन गए। दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर खींचकर द्यूत घर में ले आया। दुशासन, इन सब दासों को पांडवों और द्रौपदी को विवस्त्र कर दो। ये बातें सुनकर पांडवों ने खुद ही अपने वस्त्र उतार दिए, लेकिन दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचने लगा। द्रौपदी जान चुकी थी कि उसके पति उसकी रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए उसने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। हे भगवान, इस संसार के रक्षक, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। जैसे ही दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचता गया, दूसरा नया वस्त्र उसके शरीर पर चढ़ता रहा। घंटों तक यही खेल चलता रहा और जल्द ही द्रौपदी के शरीर से निकाले हुए वस्त्रों का एक बहुत बड़ा ढेर वहां दिखाई देने लगा। कौरवों के इस नीच करतूत को देखकर विदुर सभागृह छोड़ के चले गए। भीष्म, द्रोण जैसे ज्येष्ठ अपना सिर नीचे करके शर्म के मारे झुक कर बैठे थे, लेकिन गांधारी को द्रौपदी पर दया आ गई और उसने अपने पति से यह सब घटना को समाप्त करने का आग्रह किया। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को रोकने के लिए कहा और पांडवों को जाने दिया, लेकिन जाने से पहले, नीच दुशासन, तुमने जो मेरे बाल बिखेरे हैं, उन्हें अब मैं तभी संवारूंगी जब उस पर तुम्हारा खून लगेगा। द्रौपदी की इस शपथ को मैं पूरा करूंगा और दुर्योधन, मैं तुम्हारी जांघा को अपनी गदा से चीर दूंगा। पांडवों को और चिढ़ाने के लिए दुर्योधन बार बार अपनी जंघा दिखाता रहा और द्रौपदी को उस पर बैठने के लिए कहता रहा। पांडव इंद्रप्रस्थ लौट गए, लेकिन दुर्योधन अब अपनी माता पिता से बहुत क्रोधित हो गया और बहुत अस्वस्थ था। उसने धृतराष्ट्र को फिर से एक बार पांडवों को द्यूत खेलने के लिए आमंत्रित करने के लिए कहा। अपने पुत्र के प्रेम में अंधे धृतराष्ट्र ने फिर से एक बार पांडवों को द्यूत के खेल के लिए बुलावा भेजा।
उसके कपट से अनभिज्ञ युधिष्ठिर ने सिर्फ अपने बड़ों का मान रखने के लिए उस निमंत्रण का स्वीकार किया और अगले ही दिन खेल फिर से शुरू हुआ। युधिष्ठिर, इस बार सिर्फ एक ही खेल होगा और एक ही बाजी होगी। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी सारी खोई हुई संपत्ति तुम्हें वापस मिल जाएगी, लेकिन तुम हार गए तो तुम्हें पूरे 12 साल वनवास जाना होगा और उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास सहना होगा। अगर इस 1 साल में कहीं तुम पहचाने गए तो फिर से तुम्हें 12 साल का वनवास लेना होगा। युधिष्ठिर ने इसे मान्यता दे दी और फिर एक बार फांसे खेलने लगे। वाह वाह, देखो, ये देखो, मैं फिर से जीत गया और पांडव फिर से हार गए। कुंती तो बहुत वृद्ध और अशक्त हैं। मैं चाहता हूं कि वो मेरे घर रहें, मैं उसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। युधिष्ठिर ने मान लिया और फिर सभी पांडव द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर छोड़कर चले गए। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न अपने भांजों को द्रौपदी के बच्चों को पांचाल नगरी लेकर गया। श्री कृष्ण अपने साथ सुभद्रा और अभिमन्यु को लेकर गए।